सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो नहीं आ पाते यहाँ तक। तो बस मैंने सोच लिया कि मुझे कर दिखाना है और मुझे यहाँ तक आना है, मुझे सोसाइटी को प्रूव करना है नो वी कैन बी पार्ट ऑफ द फैशन इंडस्ट्री एंड यस आई डिड इट। परफेक्ट वुमेन एक छुपे हुए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, परफेक्ट वुमेन एक छुपे बिलोंग करती है तो क्या मैसेज देना चाहोगे और भी लड़कियों को आप? अपने टैलेंट को छुपाओ मत, अपने टैलेंट को दिखाओ और इस ग्राउंड के जैसे और भी ग्राउंड तुम भी हासिल करो। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊँगी। मैंने सिर्फ ऐसा कैजुअली जस्ट पार्ट लिया था, यहाँ पे पार्टिसिपेशन करी थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये प्लेटफॉर्म हासिल करना। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा, मैं बयान नहीं कर सकती। गीत मैडम और खुशी मैडम के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? गीत मैम और खुशी मैम ने जितना मुझे इम्प्रूव किया है ना, उतना एक स्कूल और कॉलेज ने भी नहीं इम्प्रूव किया। मैं जब स्टार्टिंग में आई थी तो राम वॉक का मुझे कुछ नहीं आता था। मैम मुझे कहती थी बेटा कर कभी ना कभी तो करेगी। मैं बोली मैम मुझसे नहीं होगा। एक्चुअल में मैं रिहर्सल के टाइम रोती थी। मैम ने मुझे कहा बेटा कर कभी ना कभी करेगी, लेकिन आज मैंने कर दिखा। बाकी लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज में सिर्फ इतना देना चाहती हूँ कि रोटी पकाने से, बच्चे पालने से कुछ नहीं होता है। अगर खुद का करियर बनाना हो तो मेरे जैसे आगे। थैंक यू मैडम। हेलो, माय नेम इज़ सुनौती मोरकरे, आई एम फ्रॉम नागपुर। क्या कहना चाहेंगे आज आप? बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच गीत मैम, मुझे इतना ट्रेन करने के लिए, हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। मैं वेरी जर्नी के बारे में एक्चुअली मैं मेरे डैड के साथ उनका बिज़नेस संभालती हूँ। मैं सारा ऑफिस का काम 1 महीने का पूरा साइड में रख के मैंने यहाँ पे आई हूँ। एंड मुझे श्रुतिका मैम ने और गीत मैम ने इतना कॉल पे भी इतना सपोर्ट किया कि नहीं चलो यू शुड कम, हो जाएगा, डोंट वरी, राम वॉक हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी थी बट फिर मैंने वेट लॉस किया इस कॉन्टेस्ट के लिए। इसके बाद आगे का लक्ष्य क्या है? इसके बाद आगे का लक्ष्य अभी तो क्राउन जीता, अभी डिसाइड करेंगे। वैसे तो डिसाइड किया था कि आगे और जाना है, क्राउन और जीतने हैं, सबको दिखाना है कि कर सकते हैं। एक्टिंग में करना है फिल्मों में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाऊँगी। अगर खुदाना खासा मिल जाए तो बिल्कुल जाऊँगी। किस तरह का रोल करना पसंद है? चलेगा, चैलेंजिंग। मेरा नाम चुनौती है, मैं कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट कर सकती हूँ। एज ए विनर हो मैडम, आपको कितनी खुशी हो रही है? मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। 2019 के लिए जो बहुत ही अच्छा शो रहा, आई थिंक इसमें थोड़ा सा हटके है, जहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ आपकी खूबसूरती, आपके कलर के ऊपर आपको प्लस पॉइंट नहीं मिलते हैं, तो आपके अंदर जो है वो बाहर भर के आना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें हमारे कलर के ऊपर बहुत गर्व होना चाहिए। काफ़ी टाइम हम लोग जब कॉलेज इंडियन लोग जब सामने होते हैं तो यू ब्लडी ये करके काफ़ी शर्न कर देते हैं, या कभी कभी हम लोग कहीं भी जाते हैं तो बहुत ही ये कलर का डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो आई थिंक ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, बिकॉज आजकल अगर आप देखें फॉरेन की एजेंसीज भी इंडियन मॉडल्स को लेते हैं, जैसे हमारी फ्रीडा पिंटो, सावली सलोनी है, और हमारी लेट स्मिता पाटिल। आई थिंक स्मिता पाटिल जैसी एक भी खूबसूरत एक्ट्रेस आज तक हमने नहीं देखी। आई थिंक वो भी सावली सलोनी थी। एंड आई थिंक देयर नथिंग रॉन्ग इन बीइंग डार्क, कि अगर आप सिंपल दिखते हैं, अगर आपकी हाइट ठीक नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कितनी हीरोइन है मिला माटोंडकर, कितनी शॉर्ट है हाइट में, इतनी सी है, बट शी इज़ अ प्राउड मराठी मुलगी ऑफ मुंबई। तो आई थिंक ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी आज करते हैं इंटरेस्ट से करते हैं और प्राउडली करते हैं, और हमें इसकी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो अगर सामने वाला 30 मार खाने तो हम भी कम नहीं। यू शुड ऑलवेज फील दैट एक गाना हमेशा हिंदी पिक्चर में रखे, खूबसूरत है तो तुम हम भी कुछ कम नहीं। मुमताज़ का गाना था। तो आई थिंक ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए, बिकॉज सामने वाले से हमें हमेशा फील होना चाहिए कि हम भी किसी से कम नहीं, राइट। जब ये कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप ज़िंदगी में बहुत ही आगे बढ़ेंगे और हमेशा चार चांद रहेंगे। एंड आई एम विशिंग एवरीबॉडी अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपका न्यू ईयर बहुत ही सेफ रहे, बहुत ही खुशहाली रहे, और हमेशा भगवान को और अपने माँ बाप को भूलिए मत। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। They always do what do you say? Boo! Again, sir. Boo! Boo for the perfect woman and Guruvai, sir. And thank you, Irbaz Ansari, sir. So can we have the next session? I request Navi, sir, to present the next session for the perfect hair. Yeah, sir, the contestant number 04 has been awarded as the perfect hair. Can we have the contestant number 04? Navi, sir.
Wow, ladies and gentlemen, boys and girls, put your hands together. This is the Perfect Achievers Award, the 4th edition by the Perfect Women team. Presenting to the finalists. The Perfect Hero, the contestant number 04, by one and only our Boogie Woogie star, Mr. Navid sir and Guru Bhai Thakur sir. Come on guys, put your hands together for this beautiful finalist for the Perfect Mix. I request all of you just have a walk, sir. With a perfect walk girl, with a perfect final contestant. Okay, I will take you for a walk. Check. Thank you, Irbaz sir. Thank you, Navid sir. Thank you, Guru Bhai sir. So I request the next session. So ladies and gentlemen, कहते हैं कि एक स्माइल जो होती है वो पूरा माहौल को बदल देती है. So अब जो प्रेजेंटी आ रहे हैं उनकी बहुत ही ब्यूटीफुल स्माइल है. अभी जस्ट उनका गाना आया है टी सीरीज के साथ रिलेशनशिप, तो आप रिलेशनशिप देखिए वो सॉन्ग. और दिव्य दृष्टि एक ऐसा शो है जो मतलब 6 months का शो था और एक्सपेक्ट होता गया बिकॉज ऑफ गुड रेटिंग्स और आई गॉट फॉर दैट. मैडम अवार्ड आज मिल रहा है एंड प्लस आई डोंट नो और क्या मिल रहा है. हमें पता हो कि हमें क्या अवार्ड मिल रहा है तो उसका मजा कैसा. मैम आपको कहना चाहिए इसके बारे में काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं. 6 months जैसे कि मैम ने एक्सटेंशन मिला हुआ है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो परफेक्ट वुमेन को ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग 4 years of course and there is plenty of